अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्म स्नेह बाबात्माओं, गृहस्थ गीता अध्याय 6 सभी लोग अपने अपने पुस्तक में निकालेंगे। एक गृहस्थ गीता की क्लास हमारी जो चल रही है, 21वीं सदी की नई गीता, 24 घंटे कैसे धर्म ध्यान करना, 24 घंटे कैसे हमारी प्रवृत्तियों में धर्म ध्यान होना चाहिए, वो इस क्लास के माध्यम से हम समझ रहे हैं। कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे सोना, सपना आए तो क्या करना और कैसे जागना, ये तो हमने सीख लिया। अब आप विचार करके रखना, चलने के लिए आपको बता दिया, बैठना उठना सोना जान लिया है, लेकिन उठने के बाद क्या करना। अभी आप बिस्तर पर ही बैठे हो, बिस्तर पर ही बैठे बैठे प्रातःकाल कितने बजे सोकर उठने वाला कौन होता है ये भी जान लिया है आपने। आप सुबह बिस्तर पर बैठे हो, जो लोग लेट लतीफ़े होते हैं वो उठते हैं, उठने के साथ ही उनका पेट गड़बड़ करने लगता है, वो बैठते नहीं हैं, वो भागते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेड टी ना मिले, चाय ना मिले, तब तक वो सो के चाय ठंडी हो जाए 4 बार गर्म करना पड़ती है। लेकिन ये सब पाश्चात्य संस्कृति के लोग हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद सबसे पहले बिस्तर पर हमारे आचार्यों ने जो बात कही, प्रातःकाल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्मा इति विचिंतते। विचार करना, प्रातःकाल जब सुबह उठते हो, प्रभात को सुप्रभात बनाना है। हमें अपनी सुबह से शुरुआत ऐसी करना है कि जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा जाए, पूरा दिन अच्छा व्यतीत हो। उसके लिए सुबह से हमारी मानसिकताओं में पॉजिटिव आना चाहिए, हमारी मानसिकता में सकारात्मक सोच आना चाहिए, हमारी मानसिकता में उत्साह और उल्लास आना चाहिए। सबसे अच्छा समय सुबह का समय है। उस समय देवताओं का भी विचरण होता है, उस समय आदमी का माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, उस समय आदमी बिल्कुल तरोताजा होकर उठता है। उस समय हमें सबसे पहले ध्यान की गहराई में उतरना चाहिए। विचार करना, ध्यान की गहराई में जो लोग उतरते हैं सुबह से उठकर, वो अपने पूरे दिन को ऊर्जा में बनाने का प्रयास करते हैं। सुबह जब हम उठें, उठने के बाद हम 24 भगवान का नाम स्मरण करते हैं, हम अनंतानंद सिद्धों को नमन करते हैं, हम ओमकार रूप भगवान का ध्यान करते हैं और उस ध्यान के साथ अपने आप को पावरफुल बनाने का प्रयास करते हैं। सुबह सबसे पहले मेडिटेशन करना है, सुबह सबसे पहले ध्यान करना है। अगर तुम्हारी शुरुआत सुबह मेडिटेशन से हुई, जिसको हम साधु लोग सामायिक कहते हैं, ध्यान कहते हैं, उससे आपकी सुबह की अगर शुरुआत होती है तो मैं कहना चाहूँगा इतना पावर, इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी आपके पास होगी कि दिन भर आपने और कोई कार्य किया भी नहीं धर्म का, तो भी आप अपने आप में पूर्ण रूप से अपने आप को परफेक्ट समझ सकते हो। साधु सुबह उठकर ध्यान करने के लिए बैठते हैं। आप लोग इस ध्यान की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करो।
क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर ध्यान की प्रक्रिया नहीं आप समझोगे तब तक तुम्हारा जीवन ऐसा ही व्यर्थ चला जाएगा। और आपने ध्यान नहीं समझा तो आप अपने जीवन को बहुत छल रहे हो, जीवन के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। ख्याल करो, सुबह से उठकर ध्यान करना। और ध्यान के संबंध में हमारे आचार्यों ने कहा है कि 4 प्रकार का ध्यान होता है। पहले नंबर पर आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं, आचार्य यहां कह रहे हैं अठम 4 रुद्र संयम दोर्णनवी झाणानी अपसत्तानी धम्मम सुखम चादुवे पसत्य झाणानी परनायानी। भट्टी का आचार्य मूलाचार ग्रंथ में कहते हैं। और आचार्य कहते हैं आर्त रौद्र धर्म सुकनानी चा उत्तम सेनस एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मूर्तार। अगर अंतर मूर्त के लिए भी आपका ध्यान लग गया, भरत चक्रवर्ती को कितने समय में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था? भरत चक्रवर्ती को कितने समय में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ? अंतर मूर्त भी अगर आपने अपने मन को रोक लिया, अंतर मूर्त भी आपने अपने आप को ध्यान में लगा लिया, तो विचार करके रखना उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तुम्हें कोई सा ज्ञान तो होगा, उन्हें केवल हुआ, तुम्हें लेवल ज्ञान तो हो जाएगा कम से कम। इतना तो एहसास तुम्हें होगा कि हम कोई पावर वाले आदमी हैं। अभी आपको आपकी पावर ही नहीं मालूम है, आपको अभी अब एनर्जी नहीं मालूम है कि हमारे पास कितनी एनर्जी है, हमारे पास कितना, हमारे पास ऊर्जा है, हमारे पास कितनी शक्ति है, ये हमें पता ही नहीं है। इसी शरीर से हमारे परमात्मा मोक्ष चले जाते हैं। यही शरीर है औदारिक शरीर, वैकृत शरीर वाले मोक्ष नहीं जाएंगे। आप विचार करके रखना, वैकृत शरीर वाले मोक्ष नहीं जाएंगे, कार्बन शरीर वाले मोक्ष नहीं जाएंगे, तेजस शरीर वाले मोक्ष नहीं जाएंगे। और आहरक वाले भी जाएंगे तो वो बस 6 और 7 तक ही, उसके ऊपर आहरक वाले भी नहीं हैं। अगर 14 गुणस्थान तक कोई शरीर जाता है तो यही हमारा शरीर है औदारिक शरीर, वो 14 गुणस्थान तक जाता है। और 14 गुणस्थान में जैसे ही पहुंचता है तो वहां से वो सिद्धालय की यात्रा पर चला जाता है। तो हमें सबसे पहले ध्यान की प्रक्रिया को समझना है। 24 घंटे धर्म ध्यान करना है तो पहले हमें शुभ ध्यान को समझने के पहले अशुभ ध्यान को समझना। फालतू की घास अगर रुक जाए तो उसे हटाकर बीजारोपण करता है और फिर उसके बाद कहीं जाकर अपने बीजा को बोने का प्रयास करता है। अगर तुमने अशुभ भावों को नहीं हटाया और शुभ भावों को लाने का प्रयास किया तो विचार करना शुभ भाव भी धूमिल हो जाएंगे। पात्र में कुछ लगा हो, अगर उस पात्र में कुछ डला हो और उसमें अगर हमने कोई पदार्थ डाला तो पदार्थ भी खराब हो जाएगा। ख्याल करो, हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है। पहले हमें अपने आप को मांझना है। जब हम अपने आप की सफाई कर लेंगे तब हमारे पास में अगर पदार्थ में कुछ भी लगा है और उसमें हम अगर दूध या पानी भी डालेंगे तो खराब हो जाएगा। और पदार्थ में कुछ भी नहीं लगा है, उसके अंदर पानी भी हम डालेंगे, जल भी डालेंगे तो उपयोगी होगा। तो अंदर से पहले सफाई है ना, पहले सफाई, धुलाई, फिर रंगाई। क्या करते हो? घर में पहले जाला सफाई करते हो, करते ना घर की जाला सफाई, फिर पानी से धुलाई और फिर बाद में रंगाई। तो अंदर की भी जाले की सफाई करो। पहले सफाई होगी, धुलाई होगी, बाद में रंगाई होगी। तो तुम्हारे अंदर जो जाले लगे आर्त रौद्र ध्यान के, आचार्य कहते हैं कि आर्त रौद्र ध्यान को भी धर्म ध्यान में कैसे बनाया जाए। संसार में सब लोग ध्यान करते हैं, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो ध्यान नहीं करता हो। पेड़ पौधे भी ध्यान कर रहे हैं, हवा ध्यान कर रही है, अग्नि ध्यान कर रही है,
पत्थर ध्यान कर रहा है, इन सबके ध्यान हैं। और आप विचार करना, आपके घर में भी कभी बच्चा होता है ना, मन इधर उधर करे तो उसको क्या बोलते हो? बेटा कैसे पढ़ो? ध्यान से पढ़ो, बोलते हैं ना। कभी आपका बेटा गाड़ी लेके जा रहा हो तो क्या बोलते हो उसको? ध्यान से गाड़ी चलाना। खाना बनाती हो, क्या बोलती है सासू अम्मा? बेटा ध्यान से रोटी बनाना। आप रोटी को ऐसे ऐसे करके तवा पे डाल रहे हो और कहीं ध्यान इधर उधर हो तो रोटी बाहर, और हाथ काय पे? हाथ तवा पे। क्या होगा? संसार। अच्छा, आप लोग यहां जो बैठे हो ध्यान से बैठे हो कि नहीं बैठे ना? ये भी ध्यान है। ऐसा संसार में कोई भी जीव नहीं है जो ध्यान नहीं करता हो, लेकिन उस ध्यान को करने के तरीके समझो, उस ध्यान को करने के पहले साधन समझो। उस ध्यान कौन सा कर रहे हो, कौन सा करना चाहिए हमें। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान सभी जीव करते हैं। एक इंद्रिय का भी आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है। आप विचार करके रखना, हवा, पेड़ पौधे, पानी, सबका आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। हमारे सब जीवों का जहां जहां जीव है वहां वहां ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान केवल सम्यक दृष्टि कर सकता है, और शुक्ल ध्यान केवल मुनिराज कर सकते हैं। धर्म ध्यान करने के लिए सम्यक दृष्टि की आवश्यकता है, और शुक्ल ध्यान करने के लिए मुनिराज की आवश्यकता है। तो आर्त ध्यान जो आप लोग कर रहे हो, उसे आर्त ध्यान को धर्म ध्यान कैसे करना है वो कल सीखना है। आर्त ध्यान के 4 पाए आचार्यों ने बताए। चारों पाए, पहले 4 ध्यान एक बार आप बोल लो अपने मुख से, कम तुम्हारा मुख ये उच्चारण तो कर ले कि कौन कौन से 4 ध्यान हैं। नंबर 1 वो बोलेंगे आर्त ध्यान, नंबर 2 रौद्र ध्यान, नंबर 3 धर्म ध्यान, नंबर 4 शुक्ल ध्यान। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? आप कौन सा कर रहे हो अभी? यहां कौन सा ध्यान चल रहा है? कौन सा? कौन बोला शुक्ल ध्यान? हम लोग कौन सा ध्यान कर रहे हैं? हम लोग ही धर्म ध्यान। आप लोग कौन सा ध्यान कर रहे हो? धर्म ध्यान। जो बाहर घूम रहे हैं मसाला मुंह में दबा दबा कर, उनका कौन सा ध्यान है? और जो महाराज के पास आते हैं खा पा के मुंह में मसाला दबाए हुए, वो कौन सा ध्यान कर रहे हैं? वो आधा तो धर्म ध्यान कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, और मुंह में चल रहा है रौद्र ध्यान। कौन सा चल रहा है? आप विचार करके रखना, हाथों में धर्म ध्यान और मुंह में रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान। कभी भी हमें मंदिर में भी जाएं, गुरुओं के पास जाएं, तो कभी भी मुंह में मसाला सुपारी कुल्ला करके जाओ। कई तो लोग इतने होशियार हैं, महाराज ने पूछ लिया हो मुंह में क्या है? गट अंदर, पेट के अंदर कुछ नहीं महाराज, मुंह खाली। वारी तुम्हारी बुद्धि, जानवर से भी गए बीते हो गए हो। वो जानवर भी नहीं खाए, वो खा खा के आके बैठ जाते हो। तो कैसे काम चलेगा? तुम्हारा रौद्र ध्यान चल रहा है मुख में, और दिमाग में कौन सा चल रहा हो मालूम नहीं। आर्त ध्यान का विचार करना। आर्त ध्यान 4 प्रकार का है। आर्त ध्यान 4 प्रकार का है। पहले नंबर पे का इष्ट वियोग आर्त ध्यान, दूसरे नंबर पे का अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान, तीसरे नंबर पे का पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन, और चौथे नंबर पे का निदान बंद आर्त ध्यान। इनको समझ लो। और ये चारों ध्यान तुम्हें धर्म ध्यान में करना है। आर्त ध्यान जो हमारे परिणामों को संकलित करता है। आप विचार करना, जिन परिणामों से तुम्हारा मन संकलित हो रहा है वो सब आर्त ध्यान है। रौद्र ध्यान जिनसे परिणामों में क्रूरता आ रही है,
जिससे परिणामों में हिंसा का भाव आ रहा है वो रौद्र ध्यान है। जिसके ध्यान से मन में परिणामों में निर्मलता आ रही है, करुणा का भाव आ रहा है, दया का भाव आ रहा है, वो सब धर्म ध्यान है। और जिसके परिणामों से आत्म साधना का भाव आ रहा है, अपने अंदर लौटने का भाव आ रहा है, ये शुक्ल ध्यान है। चारों ध्यान जब जब तुम्हारे मन में संकलेशता के भाव आए किसी भी चीज को लेके, तो समझ लेना तुम्हारा आर्त ध्यान चल रहा है। अब आप ख्याल करके रखना, मंदिर में गए, परिणामों में संकलेशता आ रही है, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, और अब तो इलेक्शन फाइनल हो गया है, 25 तारीख को इलेक्शन होगा, तब तक उसको जिताओ, इसको हटाओ, उसको लगाओ, इसको भगाओ। संकलेश परिणाम करके करे ना तो आदि ध्यान ही रहेगा। अरे भाई, जीतने वाला जीतेगा, करने वाला करेगा। अभी बोला महाराज अब 20 दिन कोई बात नहीं करना, 20 दिन केवल इलेक्शन, इलेक्शन में भी सिलेक्शन। उसके बाद हमने बोला आधा चातुर्मास तो इलेक्शन में चला गया, आधा सिलेक्शन में। उसके बाद आप विचार करके रखना। लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं, संकलेश परिणाम नहीं करना। वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे परिणाम महत्वपूर्ण हैं। कोई वस्तु आ रही है और कोई जा रही है। इष्ट वियोग, इष्ट वियोग का मतलब है कि जिसको तुम बहुत चाहते हो, जिसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलता है, और वो चीज या वो व्यक्ति कहीं चला जाए और तुम्हारे मन में बार बार उसके लिए भाव आ रहा है, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, उसके बिना मन नहीं लग रहा है, तो ये कौन सा ध्यान कर रहे हो? इष्ट वियोग आर्त ध्यान। संसारिक व्यक्ति, संसारिक लोग अगर कहीं दूर चले जाते हैं और उनके लिए तुम्हारे मन में कहीं खराब भाव आ रहे हैं, खराब परिणाम आ रहे हैं, तो समझ के रखना तुम्हारा आर्त ध्यान चल रहा है। 2, 4, 5 एग्जाम्पल समझो। तुम्हारे घर में किसी का मरण हो जाता है, आप विचार करके रखना, मरण घर में कभी किसी का हो गया और आप उसके लिए अभी तक दुखी हो रहे हो, अभी तक दुखी हो रहे हो। वो तो जितनी आयु लिखा के लाया था उतनी आयु भोग कर वो चला गया, जितनी उसे जीना था उतना जी के चला गया, और तुम उसके लिए अभी से दुखी हो रहे हो। कहाँ अभी तक, कब गया, कब से अब तक दुखी हो रहे हो। आप इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान कर रहे हो। इतना ही विचार करना। अगर कभी तुम्हारा कोई, और हमें तो कई बार ये आश्चर्य लगता है, दीपावली के दिन घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार वाले दीपावली नहीं मनाते। वो कहते इस दिन तो वो चले गए थे हमारे। रक्षाबंधन वाले दिन कोई चला जाए तो रक्षाबंधन नहीं मनाते। अरे पर्वों के दिन कोई जाए तो समझ लेना बहुत पुण्यशाली हो कि वो पर्वों में गए, सीधे ही स्वर्ग गए होंगे और कोई दूसरी जगह गए नहीं होंगे। और खूब ठप्पे से पर्व मनाओ। कैसे तुम्हारी आर्त ध्यान धर्म ध्यान में हो, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।